हेलो नमस्कार दोस्तों, शिवम स्टडी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अपने यूपी टेट और सुपर टेट पर। और देखते हैं, हम भी एक दो लोगों से मिले हैं। हम जिस जगह पर रहते हैं उस जगह पर जहाँ पर जो हमारे जो शिक्षा अधिकारी होते हैं, तो बीएसए ऑफिस में जाकर के हम भी अधिकारियों से मिले हैं। हमने दोस्तों बातचीत की है। तो उन्होंने क्या बोला है मुझसे, मुझे क्या जवाब दिया है कि प्राइमरी में भर्ती आएंगी या नहीं आएंगी, आएंगी तो कितनी आएंगी, कब तक आएंगी, टेट होगा या सुपर टेट होगा, क्या होगा, तमाम सारी जानकारियाँ दोस्तों मुझे उन्होंने आज दी हैं। तो वही जानकारी हम आप लोगों की समझ रखने के लिए जा रहे हैं, जैसा उन्होंने मुझसे बोला। तो जब उन्होंने बोला तो मुझे बहुत ही खुशी की बात हुई, बहुत ही अंदर से एकदम अच्छा फील हुआ कि चलो अधिकारी भी बच्चों के सपोर्ट में हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हमारे इस चैनल से नए जुड़े हों तो प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा देखते हैं क्या हुआ आज। दोस्तों, हम ये पहले इस पे चर्चा कर रहे हैं। चर्चा हम इस पे कर लें कि क्या हमारा यूपी शिक्षक भर्ती पे चर्चा कर रहे हैं। क्या हमारा जो यूपी टेट होगा या सीधे सुपर टेट होगा, इस पर हम आज चर्चा करने के लिए दोस्तों जा रहे हैं। देखो दोस्तों, आज हम बीएसए हमारी जो बीएसए ऑफिस होती है, ठीक है दोस्तों, बीएसए ऑफिस में हम जब गए तो वहाँ पर हमने जाके दोस्तों बातचीत की उनसे। तो वहाँ का जो मेन बीएसए होता है, तो डायरेक्ट में उसी से जाके मिला। तो दोस्तों, जब भर्तियों की बात हमने की, मैंने बोला सर अपने ज़िले में ही आप बता दीजिएगा कि कितने वैकेंसी, इसमें कितने पद खाली पड़े हैं। तो दोस्तों उन्होंने ये बताया कि कन्फर्म तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर भी बहुत सारे पद खाली पड़े हैं। प्राइमरी में ही नहीं, उन्होंने प्राइमरी, जूनियर और अदर भी, मतलब हालांकि बीएससी हमारा होता है वो प्राइमरी के लिए होता है, तो अदर मतलब में भी भर्तियाँ उन्होंने बताई हैं, खाली मतलब पद पड़े हुए हैं। दोस्तों, ऐसे ही बातचीत होती रही। तो फिर मैंने ये पूछा, जैसे बीएड बीटीसी का मामला लेकर के, तो उन्होंने बोला ये तो सब सरकार के हाथ में है कि बीएड वाले फॉर्म डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे, जो सरकार चाहेगी वही होगा। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने कहा कि अनुमान तो यही है कि जैसा कि ये लोग बता रहे थे, वो 27,000 तो वैकेंसी आएगी, क्योंकि 27,000 वैकेंसी जो आ रही है, तो वो वैकेंसी दोस्तों जो 27,000 की वैकेंसी के लिए बोला है 27,000। ठीक है दोस्तों, कुछ पद और हैं 27,000 में, कुछ प्लस पद और हैं। तो ये तो पद तो देंगे ही देंगे। ये पद कौन से पद हैं भाई? ये पद तो है नहीं कि अभी उन्होंने कोई नई वैकेंसी निकाल दी। ये पद हैं 27,000 वाले पद हैं, जो 68,000 की वैकेंसी है, 68,000 जो 500 की वैकेंसी है, ये वाला जो भर्ती हुई थी ये वाली, तो इस भर्ती में इतने पद खाली पड़े थे। वही ये पद पूरे करने के लिए कोर्ट ने बोला है, तो वही पद ये पूरे कर रहे हैं, कोई नई भर्ती नहीं दे रहे हैं। अब पद बहुत सारे पड़े हुए हैं, पद बहुत सारे खाली पड़े हैं। तो वहाँ पर जो सर थे उन्होंने ये बोला कि पद बहुत सारे जो खाली पड़े हुए हैं, पद ऐसी बात नहीं कि पद तो बहुत सारे खाली पड़े हैं, तो भर्ती तो होगी। उन्होंने बोला भर्ती तो होगी, हो सकता है इसी में ऐड कर दें, अगर इसी में ऐड न करें तो ये बाद में भर्ती कराएंगे, लेकिन भर्ती तो इनको करानी पड़ेगी। अभी कुछ दिन पहले कल ही में जो लाइव वीडियो चल रहा था योगी जी का,
तो उन्होंने मतलब जो 60,000 पद बोले थे, उन्होंने बोला था कि ये जो 60,000 पद हैं वो खाली पड़े हैं और वे इंतज़ार करें, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तरीके से ये नहीं बोला था कि ये प्राइमरी के ही या अपर प्राइमरी या माध्यमिक उच्चतर सभी के। तो ये उन्होंने सभी को मिला करके बोला था, कोई उन्होंने ये नहीं बोला था कि इसमें प्राइमरी ही है। भाई इसमें जो भाई टीजीटी पीजीटी कितने दिन से फॉर्म पड़े हुए हैं, बहुत टाइम हो गया, 2-3 साल उसका भी हो गया, वो उसके भी पद तो इसी में उन्होंने ऐड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो जो कीर्ति पांडे जी हमारे जो अध्यक्ष बन गई हैं, तो देखते हैं क्या होता है अब आगे। फिलहाल पद तो इसमें बढ़ेंगे, पद तो प्लस होंगे दोस्तों, 60,000 से भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे पड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आइएगा नेक्स्ट, इसमें देखते हैं हम 1 लाख से अधिक नौकरी कर रही हैं इंतज़ार। अरे भैया 1 लाख ही नहीं, बल्कि इतना तो जो हमारा टीचर का डिपार्टमेंट है उसी में ही इतने पद खाली पड़े हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर ये दिया है ग्रीन कलर में ऊपर कि नए आयोग के जरिए 60,000 पदों पर होनी है भर्ती। बिल्कुल बात सही है, 60,000 पदों पर अधीनस्थ आयोग के माध्यम से 40,000 नियुक्त पद देने की तैयारी। ठीक है दोस्तों, जब 60,000 पे भर्ती करेंगे तो 40,000 पे क्या, वो तो पूरे ही देंगे ना, 60,000 पे करेंगे तो 60 की नियुक्ति पत्र देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बृहद रोजगार मेले ये तो कुछ भी नहीं है, तो ऐसी प्राइवेट का था, संविदा का, ये हो गया संपन्न। दोस्तों 1 लाख से अधिक नौकरी कर रही है इंतजार यूपी में, 1 लाख नहीं बल्कि इससे ज़्यादा इंतजार कर रही हैं। 1 लाख तो टीचर, 1-1.5 लाख तो टीचर की वैकेंसी खाली पड़ी है प्राइमरी में सिर्फ। अब बात करते हैं दोस्तों कि टेट पहले होगा या सुपर टेट। हमने वैकेंसी के बारे में तो हमने आपको बता दिया कि उन्होंने देखो स्पष्ट तरीके से सर ने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है, जो मेन बात है कि उन्होंने ये बोला कि पद तो इस ज़िले में बहुत खाली पड़े हैं, और इसमें नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में पद खाली पड़े हैं। कोई स्कूल में तो कोई अध्यापक भी नहीं है, स्कूल बंद पड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने बोला कि भर्ती तो ये तो कराएंगे 27,000, और इसके साथ में ही इनको और भर्ती करानी पड़ेगी। तो ये 60,000 की बोल रहे थे, तो हो सकता है देखो लगातार धरना चल रहा है। आज भी देखो लखनऊ में और प्रयागराज में कितना महाधरना चल रहा है, वहाँ पर भर्ती को लेकर के, मतलब ये पद हैं वो और बढ़ा दिए जाएं। तो देखते हैं सरकार के ऊपर इसका क्या असर है। अभी तक उन्होंने ये कन्फर्म नहीं किया है कि हम 27,000 से हम ज़्यादा पद देंगे इसमें। वो 60,000 जो बता रहे हैं ना, वो सभी को मिला के 60,000 पद हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ अब हम बात करते हैं पद। देखो पद तो आपको मालूम है 27,000 तो आनी है, इसलिए आप दोस्तों आप लोग लग जाइए तैयारी में। 27,000 पे तो ये तो होने ही होने हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप अगर टेट आपका निकल गया है तो टेट की तैयारी में आप लग जाइएगा। ठीक है दोस्तों, टेट की तैयारी में आप लोग एकदम जल्दी से लग जाइएगा। अब हम बात करते हैं कि टेट होगा, टेट या सुपर टेट, क्या पहले होगा? पहले मतलब टेट होगा या टेट होगा, क्या होगा दोस्तों? देखो आप लोग मानो या ना मानो, सरकार ने तो अभी कुछ नहीं कहा है कि हम टेट कराएंगे सुपर टेट कराएंगे। उन्होंने बोला भर्ती आ रही है इतने पे, लेकिन 100% ही नहीं बल्कि 1 से 1% की बात हम दोस्तों कर रहे हैं कि सबसे पहले दोस्तों टेट कराएंगे ये लोग। टेट इनको कराना ही कराना पड़ेगा, सबसे पहले टेट, फिर उसके बाद सुपर टेट। डायरेक्ट ये लोग टेट नहीं कराएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़े हैं जिनके पास टेट नहीं है, बीएड बीटीसी कर लिया उन्होंने, टेट तो नहीं है उनका, और वो सीटेट भी रद्द कर दिया गया है। सीटेट मान नहीं करेंगे, ये टेट मान करेंगे। तो टेट मान करेंगे तो उनको सुपर टेट से पहले टेट देना पड़ेगा। इसलिए आप लोग एकदम तैयारी जल्दी से जुड़ जाइएगा, आप लोग एकदम तैयार हो जाइएगा सुपर टेट देने के लिए, उससे पहले टेट। ठीक है दोस्तों,
आप लोग अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, शिवम स्टडी चैनल से आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हर एक क्लासें, विधिवत क्लासें मेरी इस पर चल रही हैं फ्री में यूट्यूब पे, और आप लोग इस पर पढ़ते रहिएगा। और 1 से 20 प्लस नंबर हम आपके करवा देंगे टेट में, और उसमें 10 नंबर सुपर टेट में और बढ़वा देंगे, 1 से 30 नंबर आपका हो जाएगा, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जुड़े रहिएगा मुझसे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।